ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज सर्ट्स। सर्ट्स होते क्या हैं? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस, दैट इज, अब मेरे पास अभी तक हमने जितने रेडिकल्स पढ़े हैं वो इसी फॉर्म में होते हैं ना। क्या हमारे पास इसी की एग्जांपल अगर मैं देखूं तो वो किस किस तरह से हो सकते हैं? 2 हो अंदर, हमारे पास 4 हो, या फिर हमने इस ऑर्डर के भी पढ़े, इस ऑर्डर की भी पढ़ें कि बाहर आपके पास कुछ लगा होता है तो वो जो क्या होता है वो दैट इज द क्यूब रूट। जिस तरह से यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो ये हमने इस तरह से फॉर्म पढ़ी है, ठीक है। अब इसी को जनरलाइज फॉर्म में एन और ए के बता दिया। मैं इसको रीड आउट करूँ तो दैट इज बेसिकली nth रूट ऑफ ए। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी? 3rd रूट ऑफ 27, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे हमेशा जो भी n आया वो पॉजिटिव आया। यहाँ पे अभी तक कोई वैल्यू ऐसी नहीं आई जो नेगेटिव हो, यहाँ की मैं बात कर रही हूँ, सही है। और इसको हम क्या करते हैं, इस साइन को हम क्या पढ़ते हैं? हम बेसिकली रेडिकल पढ़ते हैं। और इसके अंदर का जो होता है वो क्या होता है? रेडिकेंड होता है। और आपने ये बहुत कॉमनली पढ़ा होगा जैसे ये। अब मैं इसको कॉमनली क्या पढ़ती हूँ? स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4, सही। इस तरह के नंबर्स हमने सारे पढ़े। अब मेरे पास आ जाते हैं कि जिस तरह से ये 3 एग्जाम्पल्स आपको गिवन है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो ये कौन से ऑर्डर के रेडिकल्स हैं? ये 3rd ऑर्डर का रेडिकल है, ये 4th ऑर्डर का रेडिकल है, ये 5th ऑर्डर का रेडिकल है, ठीक है। ऐसे ही पढ़ा है। और इसी तरह के हमने कुछ रेडिकल्स ऐसे भी पढ़े थे कि जिसमें हमें कुछ ऑर्डर नहीं गिवन थी तो वो क्या होता था? स्क्वायर रूट ऑफ 4, 3rd ऑर्डर ऑफ रेडिकल एंड 4th ऑर्डर ऑफ रेडिकल, ठीक है। इस तरह के हमने कुछ जो है अभी तक रेडिकल्स पढ़े हैं। अब क्या है बेसिकली कि ये हमारे पास, अगर मैं पहली एग्जांपल लूँ ये वाली, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये रेडिकल हटेगा तो पावर 1/2 आ जाएगी। और 2 का 4 बेसिकली क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है, ये कैंसिल होकर एक मेरे पास एक रैशनल नंबर आ जाएगा। मतलब ये एक ऐसा रेडिकल है जिसको सॉल्व करने के बाद मुझे एक प्रॉपर आंसर मिलता है। मतलब उसमें मेरे पास रेडिकल नहीं होता, तो बेसिकली दिस इज अ रैशनल नंबर। नाउ इसी तरह मैं इसके साथ क्यूब रूट ऑफ 8 निकालूं तो ये भी मुझे एक प्रॉपर एक रैशनल आंसर दे रहा है। इसी तरह 4th रूट ऑफ 81 निकालूं तो वो भी मुझे एक आंसर दे रहा है। बट मैंने अभी तक हमने पीछे कुछ रूट्स ऐसे पढ़े थे कि जिनके सोल्यूशन के बाद भी हमारे आंसर में एक रूट आता था, ठीक है। हमारे आंसर में क्या आता था? रूट आता था, चाहे वो 3rd ऑर्डर का हो या स्क्वायर रूट हो या 4th रूट हो, 4th रूट हो या 5th रूट हो या 6th रूट हो, वॉट एवर हो, लेकिन कुछ ना कुछ अभी हमारे पास रूट आ रहे थे। जिस तरह से अभी हमने पीछे क्वेश्चन किए थे, ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जिस तरह से क्वेश्चन किए थे। अब मैं क्या कहती हूँ कि ये कुछ रेडिकल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जैसे अब 9th 5th रूट ऑफ 9 निकालना, ये नहीं आ सकता मेरे पास, ठीक है। तो मेरा इसका आंसर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। इसी तरह मैं बोलूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 निकाले, स्क्वायर रूट 5 नहीं आ सकता तो कैसे निकालेंगे हम? तो कुछ रूट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि सॉल्व नहीं होते, तो विच कैन नॉट बी रिड्यूस टू रैशनल नंबर। मतलब इनको सॉल्व करने के बाद एक रैशनल नंबर नहीं मिलता हमें कौन से नंबर्स मिलते हैं? अगर रैशनल नहीं मिलते तो हमें इरैशनल मिलते हैं, ठीक है। दैट इज दे डू नॉट गिव अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। दीज रेडिकल्स आर इरैशनल। जो इनके आंसर मिलते हैं वो हमें बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ इरैशनल नंबर मिलते हैं। और ऐसे इरैशनल नंबर्स को हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड सर्ट्स। ऐसे रेडिकल जो कि हमें इरैशनल आंसर देते हैं, ऐसे रेडिकल जो हमें इरैशनल आंसर देते हैं, दीज आर कॉल्ड सर्ट्स, ठीक है। इनको SURD सर्ट्स कहा जाता है। थस रेडिकल ऑफ द फॉर्म दिस विच कैन नॉट बी रिड्यूस टू अ रैशनल नंबर इज कॉल्ड सर्ट ऑफ ऑर्डर n। और ऐसा नहीं है कि हम जब उन्हीं नंबर्स को उन्हीं को सर्ट्स कहते हैं जो इरैशनल आंसर देते हैं। बेसिकली दिस स्क्वायर रूट इज कॉल्ड सर्ट। ये जो स्क्वायर रूट जो हमारे पास ये रूट आता है ना, रेडिकल का साइन आता है। अब ये रेडिकल का साइन हमें एक रैशनल नंबर दे या ये रेडिकल का साइन हमें इरैशनल नंबर दे, इन बोथ केसेस वी विल कॉल इट सर्ट। हम इसको क्या कहेंगे? सर्ट कहेंगे। अब मैं अगर सर्ट ऑफ ऑर्डर 2 बोलूं, ऑर्डर 2 का मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर 2 है यहाँ पे। तो ये देखिए ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 5 का, ऑर्डर 7 का, ठीक है। 2, 5, 7 सारे ऑर्डर 2 के हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह मैं बात करूं अब, और इनको हम समटाइम्स से कहते हैं कि क्वाड्रेटिक सर्ट भी हमारे पास होते हैं। क्वाड्रेटिक सर्ट में क्या होता है? पावर हमारे पास सर्ट उसकी क्या आ जाती है? 3 आ जाती है। जब 3 आ जाती है तो बाहर 2 नहीं होगा या कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? 3 होगा। देखें यहाँ पे भी 3, तो मैं इसको जाऊंगी सर्ट ऑफ ऑर्डर 3। और इस तरह से हमारे पास और भी बहुत डिफरेंट ऑर्डर होते हैं। मैं यहाँ पे 4 लिख दूं बाहर, इसी तरह मैं बाहर 5 लिख दूं, तो मेरे पास ये क्या है? सर्ट ऑफ ऑर्डर 4, सर्ट ऑफ ऑर्डर 5। जो बाहर ऑर्डर लिखा हुआ है दैट इज बेसिकली ऑर्डर, ठीक है। अब इरैशनल नंबर का क्या मतलब है? इसको एक दफा देख लेते हैं। रैशनल नंबर का मतलब है कि हमें एक प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा, एक रैशनल आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होगा? हमारा
इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट आंसर आ रहा होगा, क्योंकि देखिए मैं इसका जिस तरह से निकालना चाह रही हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालना चाह रही हूँ, तो ये मेरे पास नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसको कैलकुलेटर में निकालूंगी तो मुझे पॉइंट्स में कोई आंसर देगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह आप नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं, हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स में आंसर देगा। ऑर्डर ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालूंगी तो पॉइंट्स में मेरे पास ये आंसर आएगा। ऑर्डर ऑफ 4 निकालूंगी तो ये आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि मेरे पास सर्ट जो है वो किस तरह के होते हैं कि समटाइम्स वो ऐसे होते हैं कि हमें आंसर क्या मिलता है, रैशनल मिल जाता है, और समटाइम्स हमें आंसर रैशनल नहीं मिलता। तो जो आंसर रैशनल नहीं मिलता वो क्या होता है, इरैशनल होता है। तो अब देख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका डेसिमल फॉर्म इस तरह से आती है, तो ये एक इरैशनल नंबर है, ठीक है, दिस इज एन इरैशनल नंबर। तो ये जो हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सर्ड। लेकिन अगर आंसर इरैशनल नहीं मिल रहा और क्या मिल रहा है आंसर, मुझे रैशनल मिल रहा है, तो दिस इज नॉट अ सर्ड, ठीक है। अब इसी तरह मेरे पास 1/4.5 आ गया। 0.5 भी मेरे पास एक मतलब पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, तो ये भी जो है वो सर्ट नहीं होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मिस ने तो अभी बताया कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा तो वो जो है इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल आंसर देगा, जिस तरह से ये और ये तीनों दे रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से मैं अगर देखूं तो मैंने फर्स्ट और लास्ट को जो है सर्ट बोला और थर्ड वाले को मैं नहीं बोल रही, हालांकि ये भी पॉइंट में आ रहा है। क्यों नहीं कह रही, इसलिए नहीं कह रही क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो इन द फॉर्म ऑफ, मेरे पास इसके आगे जो नंबर्स हैं डेसिमल के बाद वो रिकरिंग नहीं है, बार बार नहीं आ रहे, ठीक है। यहाँ पे देखिए नॉन रिकरिंग नंबर आ रहे हैं, 2 2 3, यहाँ पे 4 1 4 2, डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, ये सो ऑन है। ये यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर देकर फिनिश हो गया है, ठीक है। आप कैलकुलेटर में भी निकालेंगे तो इसे 0.5 ही देगा, इससे आगे का कोई नंबर नहीं देगा। लेकिन आप क्यूब रूट ऑफ 11 निकालेंगे तो आपको ये इस तरह से आंसर देगा 2.223, और ये मजीद आगे बड़ा नंबर है। तो ऐसे नंबर जो इरैशनल भी आए और आगे कंटिन्यू ऑन रहे, उन रेडिकल्स को हम क्या कहते हैं, वो सर्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये सर्ट्स की कुछ टाइप होती हैं। दीज आर द सम सर्ट्स ऑफ टाइप दिस, सच एज दिस एंड दिस, विच वेयर। अब यहाँ पे जो ए दिखाया हुआ है, मतलब एग्जाम्पल के अंदर 3 और ये वाला 3, तो बेसिकली ये क्या है, रैशनल है। बट लेकिन ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और क्यूब रूट ऑफ 3 है, तो अब आप अगर इस क्वेश्चन में देखें 3√2, देखें ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 मेरे पास एक सर्ड है, तो इसका मतलब आधा रैशनल है और आधा इरैशनल है, हाफ पार्ट रैशनल हुआ और हाफ पार्ट इरैशनल हुआ। तो ये मेरे पास किस तरह से कहलाते हैं, मिक्स सर्ड। मिक्स सर्ड क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हाफ हाफ की डिवीजन हो जाती है, इसमें हाफ रैशनल आता है, हाफ इरैशनल आता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका टॉपिक खत्म हुआ। नाउ अब मेरे पास आ जाते हैं ऑपरेशंस विद एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स, ठीक है। इसमें क्या, एनी रैशनल नंबर मे बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अ रेडिकल यूजिंग द रूल दिस। क्या कह रहे हैं, कोई भी नंबर इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल की फॉर्म में लिखा जा सकता है, किस तरह से, इस तरह से। अब इसको एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक की जगह पे एक 2 नंबर है, मुझे इसको इन द फॉर्म ऑफ दिस लिखना है। तो मैं अगर इस तरह से लिखूं कि 2 का स्क्वायर का दिस, तो 2 का स्क्वायर इज 4, तो मतलब बेसिकली अब मैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, अगेन 2। तो ये 2 और ये 2 सेम होगा, तो इसका मतलब मैं 2 को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। इसी तरह मैं 2 को इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं जब क्यूब रूट ऑफ 8 निकालती हूँ तो मेरे पास किस तरह से आएगा, 8 को जब मैं ब्रेक करूंगी तो वो 3 दफा 2 में आएगा, ठीक है। और 3 का पेयर बनकर एक बार आ जाएगा, विच इज दिस। सेम मेरे पास यहाँ पे ये, तो मैं इस तरह से डिफरेंट नंबर्स को लिख सकती हूँ इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल। अ पार्ट ऑफ अ नंबर अंडर द रेडिकल कैन बी टेकन आउट। अब मेरे पास जिस तरह से ये 24, अब 24 को मुझे जो है वो इन द फॉर्म ऑफ जितना ही सिंप्लीफाई हो सकता है मैं करूँ। तो जब मैं 24 को सिंप्लीफाई करूंगी तो मेरे पास किस तरह से आ जाएगा, 24 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, मतलब 3 दफा 2 आ जाएगा, 1 2 3, 3 दफा 2 आ जाएगा और मेरे पास एक दफा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सही है। तो 3 दफा 2 का मतलब 2 क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। 2 क्यूब और 3 एक दफा आ गया। क्यूब रूट ऑफ 3 है तो ये दोनों को मिल जाएगा, जो दोनों को अलग अलग मिल जाएगा। तो ये तो सिंप्लीफाई होकर सिंपली मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखें
ये जब इससे कैंसिल आउट होगा तो मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो ये एज इट इज ही रहेगा। अभी हमने इसकी एग्जांपल्स पीछे किए भी हैं। बिल्कुल इसी तरह से 75 होगा। अब मुझे दो जो है डिफरेंट सर्ट्स को जो मतलब जो दो सर्ट्स है मुझे उनको क्या करना है, मतलब दो रेडिकल को ऐड करना है। अभी हमने किया भी था 2, इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, मेरे पास रेडिकल 3 कॉमन है। तो रेडिकल 3 दोनों से ले लूंगी तो पहली टर्म के पास मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ 2। तो यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा। दूसरे से जब मैं रेडिकल 3 कॉमन लूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, 5। तो मतलब 2 + 5 = 7। इसी तरह इन दोनों में देखें क्यूब रूट ऑफ 2 कॉमन है। तो क्यूब रूट ऑफ 2 जब मैं कॉमन ले लूंगी तो यहाँ पे पहली टर्म के पास 5 बचेगा, दूसरी टर्म के पास 3 बचेगा। 5 - 3 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि मेरे पास अगेन ये मिक्सड है। मिक्सड का मतलब मैंने अभी बताया था कि हाफ रैशनल हाफ इरेशनल। तो मेरे पास ये 2 क्यूब रूट ऑफ 3 है। तो मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ, मैं जो है ये बोल दूं कि मेरा देखिए यहाँ पे क्या था, क्यूब रूट था ना, 2 के ऊपर तो कोई भी नहीं है लेकिन 3 के ऊपर है, रूट 3 के ऊपर 3 है, सही है। तो मैं इस 2 को इस तरह से लिख सकती हूँ ना, क्योंकि इसका क्या मतलब है, देखें इसका ये मतलब है 3 2 मिलकर एक बाहर आ जाएगा 2 और ये बाहर आ गया 2। तो मैं इस 2 को इस तरह से लिख सकती हूँ। बाकी ये वाला मेरा एज इट इज आ गया। तो अब 2 का क्यूब का क्या मतलब हुआ, 3 दफा 2 था ना, तो इसका क्या मतलब हुआ 2 का क्यूब। रेडिकल 3 के साथ 2 का क्यूब का मतलब हुआ 8 और ये मेरे पास क्यूब रूट ऑफ 3 आ गया। अब इस 8, ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह से आ गया। अब मैं दोनों को एक क्यूब में कर सकती हूँ, इन दोनों को मैंने एक में कर दिया क्योंकि दोनों का रेडिकल की पावर सेम थी, दोनों में क्यूब था। तो 8 × 3 24। तो इस तरह लिखूं या इस तरह लिखूं, आई कैन राइट इन द बोथ वेज। इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो, तो 4 2 8 हो जाएगा पहले। तो देखें 4 2 8 और ये रेडिकल में 1 आ जाएगा तो 8 2 16 हो जाएगा। 16 बेसिकली क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो 4 का स्क्वायर निकलकर 4 बाहर आ जाएगा मेरे पास। ये 8 आ गया। 16 रूट 16 मतलब 16 का स्क्वायर रूट लेना। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो एक 4 बाहर आ गया, 4 8 32। इसी तरह दो रिजल्ट्स को आप डिवाइड भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ हियर यू कैन सी ओवर हियर कि हमारे पास x + 2 इन द फॉर्म ऑफ अ रेडिकल ऑफ ऑर्डर 2। हमने 2 को जो है इन द रेडिकल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और 3 हमें पार्ट्स बता दिए हैं कि पहले आपने रेडिकल की पावर 2 लगानी है, फिर रेडिकल की पावर 3 लगानी है, फिर रेडिकल की पावर n लगानी है। तो जब मैं रेडिकल की पावर 2 की बात करूंगी तो इसका मतलब मैं ऐसे करूंगी और इसका मतलब है पावर 2 लगाई तो मतलब 2 का स्क्वायर। अब आप देखें 4 का स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूंगी तो 2 आ जाएगा। तो मैं ये 2 लिखूं या 2 लिखूं तो मतलब दोनों ये और ये मेथड दोनों सेम हुए, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 लूंगी तो अगेन 8 आ जाएगा, 4 2 आ जाएगा। इस तरह क्यूब रूट ऑफ 8 लूंगी तो फिर 2 आ जाएगा। इसी तरह ये भी सेम चीज है, ठीक है, क्योंकि इसका क्या मतलब है 2 की पावर n और जब ये रूट हटता है तो बाहर जो पावर होती है वही आ जाती है 1/n। तो n कैंसिल हो जाएगा, अगेन क्या आ जाएगा 2। तो ये दो तीनों सेम चीज हो गई। बिल्कुल इसी तरह आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 + 64 इंटू की पावर 5/6। 64 का मतलब नीचे क्या है 6 है, तो अब आपने अंदर ऐसा नंबर लेकर आना है कि पावर 6 आ जाए उसकी। तो 2 की पावर 6 क्या होती है 64। तो ये 6 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर क्या आ जाएगी 5। तो उसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये आ गया। बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं √5 की पावर -3/2, √5 की पावर -1/2। ठीक है, तो मेरे पास किस तरह से हो जाएगा ये सिंपली पहले स्टेप में दोनों क्वेश्चन को कॉपी डाउन कर लिया। दोनों की बेसिस सेम है, व्हेन बेसिस आर सेम, लेकिन दोनों में √5 है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। व्हेन बेसिस आर सेम सो पावर्स आर एडेड, तो दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी मेरे पास। -3/2 -1/2 का आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास -4/2। -4/2 को सिंप्लीफाई करेंगे -2 आ जाएगा। ये -2 है, जब नीचे जाके क्या हो जाएगा +2, तो 1/√5 की पावर 2। अब देखें रेडिकल 5, तो इस रेडिकल को जब हटाऊंगी मेरे पास क्या मिलेगा मुझे 1/5। अच्छा, यहाँ पे देखें स्क्वायर का क्या मतलब है कि 2 दफा मैं इसको ऐसे लिखूं, 2 का स्क्वायर लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है 2 दफा 2। इसी तरह रेडिकल 5 का स्क्वायर है तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 दफा रेडिकल 5। ठीक है, 2 दफा रेडिकल 5 आ गया मेरे पास। अब दोनों रेडिकल को मैं मिलाकर एक रेडिकल में कर दूंगी, 5 × 5 और मेरे पास एक 5 बाहर आ जाएगा। इन्होंने ऐसे करा इसको, ठीक है, 2 5 को मिला के मल्टीप्लाई कर दिया, √25 5। एक और दूसरा मेथड क्या कर सकते थे आप इसी के साथ नेक्स्ट कि आप 5 लिखें या 1/2 लिखें, क्योंकि रूट हटा के 1/2 हो गया। अब बाहर आपके पास क्या आ जाए 2 आ जाए। देखिए 5 एज इट इज, रेडिकल को हटाया क्या आया 1/2, अब बाहर का 2 एज इट इज, ये 2 से कैंसिल हो गया, डायरेक्ट 5 आ गया। ठीक है,
आप ऐसे भी कर सकते थे, बट क्योंकि डिनोमिनेटर में था ये तो इसीलिए डिनोमिनेटर में 5 आया। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमने क्या करना है, हमें डिफरेंट सर्ट्स गिवन है। अब हमने जो है रूट 98 को पहले सिंप्लीफाई करा, एलसीएम लिया, इस तरह 8 का लिया, 8 का एलसीएम लिया तो 3 दफा 2 आ गया, 27 का एलसीएम लिया तो 3 दफा 3 आ गया, 12 का लिया तो इस तरह से 2 दफा 2 1 दफा 3 आ गया, सबको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब ये ऊपर भी देखें रेडिकल है, नीचे भी रेडिकल, तो मैंने सारे ऊपर के रेडिकल को एक रेडिकल में करा और सबको एक जगह ले दिया। 2 दफा 7 आ गया, 1 2 3 4, 4 दफा 2 आ गया, 3 दफा 3 आ गया। ठीक है, अब ये बाहर क्या है, ऊपर क्या है कि हमारे, अच्छा यहाँ पे इन्होंने कैंसिलेशन किस तरह से की है। अब इस तरह बिल्कुल सेम चीज जो न्यूमरेटर में अप्लाई की वही डिनोमिनेटर में अप्लाई हो जाएगी। अब इन्होंने क्या किया कि ऊपर का एक 7, ये देखिए ऊपर का एक 7, नीचे के एक 7 से, अब हमारे पास नीचे एक ही 7 था, ऊपर का एक 2, नीचे के एक 2 से, फिर ऊपर का दूसरा 2, फिर नीचे के दूसरे 2 से, ऊपर का तीसरा 2, नीचे के थर्ड 2 से, इस तरह 4 4 से, 3 3 से। अब देखिए ऊपर क्या बचा, 7, एक और 3 कैंसिल हो गया, ये वाला ऊपर 7 और एक 3 बचा, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में 2 रूट। अब ये कैंसिलेशन क्यों हुई है, कैंसिलेशन इसलिए हुई है क्योंकि ऊपर भी जो रेडिकल था वो भी पावर 2 का था और नीचे वाला रेडिकल भी पावर 2 का, तो इसलिए कैंसिलेशन हुई है। ठीक है, नाउ अब मेरे पास ऊपर 7 3 से 21 आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 2 बच गया, तो वो आ गया 16 आ गया, तो मतलब ये दोनों का अलग अलग हो गया। ये एक रेडिकल में पहले कर दिया मैंने। ठीक है, इन दोनों का अलग अलग रेडिकल दिया। 21 का तो निकल नहीं सकता, लेकिन 4 का 16 का निकल सकता है, विच इज 4। तो इस तरह से आपके पास ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो इन दिस वे वी हैव डन द होल एक्सरसाइज चैप्टर। हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो, चैप्टर नंबर 5 जो है वो हमारा डन हो गया यहाँ पे। अल्लाह हाफिज। आई होप सो आपको आज की वीडियो का सारे टॉपिक समझ आए होंगे।